हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम मस्ट और मस्ट नॉट को कैसे यूज करें। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स गेट कंफ्यूज व्हाइल यूजिंग मस्ट एंड मस्ट नॉट। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हमें मस्ट का यूज कहाँ करना है और मस्ट नॉट का यूज कहाँ पे करना है। Okay, so basically must is a modal verb. It means it will not show any action. ठीक है, ये हमें एक्शन के बारे में नहीं बताता है, but it shows us the two uses which is of possibility and of necessity. ठीक है, दो चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है, एक तो necessity और दूसरा पॉसिबिलिटी। तो मस्ट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत या किसी चीज़ के पॉसिबल या होने के बारे में हमें बताना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि हमें मस्ट कहाँ पे यूज़ करना है और मस्ट नॉट का हमें यूज़ कहाँ पे करना है। चलिए नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो मस्ट बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है कि हाँ, हम ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। सो मस्ट इज़ बेसिकली यूज्ड in a sentence where we need to show that something is actually necessary for us to do. So for example, I can say I must get my hair cut before my meeting tomorrow. Okay, so here I am telling that my hairs are long and I have to make sure that it is cut before my meeting tomorrow. कल से पहले मुझे किसी भी हाल में अपने बालों को कटवाना है बिकॉज मेरी मीटिंग है। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, ये मेरे लिए नेसेसरी था, तो ये एक नेसेसिटी बता रहा है। सेम वे द अपोजिट ऑफ मस्ट इज मस्ट नॉट। जो मस्ट का अपोजिट होता है मस्ट नॉट, मतलब जिसे करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ओके, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें ये करना ही करना है, उसमें हम मस्ट नॉट यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप इसी हेयर कट को एक ले लीजिए। अभी मैंने आपको ये बताया कि मुझे कल मेरी मीटिंग है, तो ज़रूरी है कि मुझे मीटिंग में प्रॉपरली ड्रेसअप एंड एक फॉर्मल अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन अपनी बॉस के सामने देनी है। बट सी, इफ देयर इज नो मीटिंग टुमारो देन आई कैन से दैट since my hairs are growing I must not cut these before like my next meeting. Okay, so अब मैं आपको इस सेंटेंस में ये बता रही हूँ कि मेरे हेयर्स लंबे हो रहे हैं, ठीक है, और अभी मुझे ये पता है भी मेरी मीटिंग नियर बाय है नहीं, तो मैं इनको ना ही कटाऊँ तो ज़्यादा ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुझे अभी कटवाने हैं हेयर्स बिकॉज मीटिंग इज फार, अभी बहुत काफ़ी दिनों बाद है। सो दिस शोज द नेसेसिटी कि हमें कौन सा काम नेसेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। ओके, चलिए, सो अब हमने पढ़ा कि मस्ट कहाँ पे यूज होता है और मस्ट नॉट कहाँ पे यूज होता है। तो सेम वे मस्ट के जैसे मस्ट किसी चीज़ की नेसेसिटी को बताता है, वैसे ही मस्ट पॉसिबल चीज़ों को, किसी पॉसिबिलिटी को भी बताता है। ओके, लाइक आप फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मेरे फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी बट अभी वो नहीं है, ठीक है, तो मैंने अपना डिसीजन पहले से ही दिमाग में बना लिया है कि हो सकता है ये आन्या ने खाई हो। तो आई हैव केप्ट द आइसक्रीम इनसाइड द फ्रिज बट इट्स नॉट देयर राइट नाउ, आन्या मस्ट हैव ईटन दैट। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया कि आन्या ने ही खाया है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ। और दूसरा ये भी पॉइंट है कि मोस्टली जितनी भी स्वीट डिश या स्वीट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमेशा आन्या ले लेती है, ख़त्म कर देती है। सो सिंस द आइसक्रीम इज नॉट इनसाइड द फ्रिज, सो आई इन्फॉर्म दैट आन्या मस्ट हैव ईटन इट। ओके, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। नाउ यू सी, अब मस्ट ने तो हमें बता दिया पॉसिबिलिटी थी कि मतलब आन्या ने ये काम किया। नाउ सिमिलर टू मस्ट, ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ सिचुएशन वेयर वी यूज हैव टू। ओके, मतलब किसी चीज़ की नेसेसिटी को दिखाने के लिए हम एक और चीज़ का यूज करते हैं, दैट इज हैव टू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैव टू मस्ट से किस वे में डिफरेंट होता है। तो मस्ट क्या है, मस्ट हमने
ये देखा कि पहले एग्जाम्पल में कि मस्ट जो है वो मेरे लिए ज़रूरी है, मैंने मतलब मुझे पता है कि ये मेरी नेसेसिटी है कि मेरी कल मीटिंग है तो मुझे अपने बाल कटवाने हैं, ठीक है। बट अगर आप एग्जाम्पल लीजिए किसी के ऑफिस में, इट इज़ कंपल्सरी दैट एवरीवन हैव टू कीप देयर हेयर शॉर्ट, ठीक है। लेट्स अज्यूम द केस ऑफ बॉयज़ के लिए उन्हें प्रॉपर शेव्ड होना, फॉर्मल ड्रेस में होना एंड प्रॉपर हेयर कट होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। सो ये सिचुएशन में क्या कहते हैं, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है, ओके। सो यहाँ पे हम हैव टू का यूज करेंगे, और वो कैसे करेंगे देखिए। Now see the example. I have to cut my hair short because it is not allowed in my office. Now आप इसमें देखिए, it is already mentioned by the organization that you have to keep your hair short. I have to keep my hair short because there is a rule in this office. Okay. So बेसिकली मस्ट और हैव टू में ये डिफरेंस होता है कि मस्ट आप अपने खुद के डिसीजन के लिए बोलते हैं, और हैव टू जो है वो आप किसी और के डिसीजन को आप जब खुद करते हैं तो आप वो चीज़ वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब नाउ आप मुझसे बोलेंगे कि मैम आपने तो मुझे मस्ट नॉट के यूज़ के बारे में बताया नहीं। सो सी, अगर कोई कहीं पे किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी में हम मस्ट नॉट का यूज़ नहीं करते, ओके। उसके जगह पे हम कुड नॉट का यूज़ करते हैं। सो यू कैन से, अब जहाँ पे मैंने आन्या का एग्जाम्पल दिया कि उसने आइसक्रीम खाई, वहाँ पे मैं ये श्योरिटी दिखा रही थी मस्ट, दैट आन्या मस्ट हैव ईटन इट। बट अब मैं ये पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ कि आन्या किसी भी सिचुएशन में आइसक्रीम नहीं खा सकती। सो आई थिंक समवन एल्स हैज ईटन द आइसक्रीम बिकॉज आन्या कुड नॉट ईट द आइसक्रीम, ठीक है। अब मुझे पता है, मतलब मैं बहुत श्योर हूँ कि आन्या ने वो आइसक्रीम इसलिए नहीं खाई कि या तो मतलब ये श्योरिटी कि आन्या को स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, या तो उसे कोल्ड चीज़ खाना पसंद नहीं है। मतलब मुझे पता है कि शी डोंट लाइक इट एंड वो ये काम नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से सारे यूजेस हम मस्ट नॉट के करते हैं, और मैंने आपको यही बताया कि मस्ट नॉट कहाँ यूज़ नहीं होता, वहाँ पे कुड नॉट का यूज़ होगा, और हैव टू का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।